ऐसा आपके साथ कितनी बार होता है जब आप कोई इम्पोर्टेंट कॉल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और फोन उठाते हैं तो पता चलता है कि ये तो एक प्रमोशनल कॉल है। कई बार जरूरी काम के बीच कंपनियों की ऑफर कॉल के चलते टाइम बर्बाद होता है और तो और फ्रॉड कॉल्स की घटनाएं भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई दफा ये बात जहन में आती है कि अगर स्कैम कॉल्स या फिर स्पैम कॉल्स के बारे में अगर पहले से ही पता लग जाए तो कितना अच्छा हो। अगर आप भी ये सोचते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश जल्द ही पूरी होने जा रही है। जी हाँ, अब आपकी मोबाइल की घंटी बजने पर फोन नंबर के साथ ही फोन करने वाले का नाम भी साफ अक्षरों में दिखाई देगा। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने इस नई सुविधा को शुरू करने का फैसला लिया है। आइए अब जानते हैं कि ये सुविधा कब शुरू होगी और इस सुविधा का लाभ पाने के लिए क्या आपको कोई फीचर सेट करना होगा। गौरतलब है, इस फैसले का मकसद धोखाधड़ी को रोकना, डिजिटल सुरक्षा बढ़ाना, साथ ही स्पैम कॉल्स पर लगाम लगाना है। ये सर्विस शुरुआती दौर में 4G और उससे नई तकनीकी वाले नेटवर्क्स पर शुरू होने जा रही है। चूंकि 2G और 3G पर बैंडविड्थ कम होती है, ऐसे में टेक्निकल एरर के चलते ये सुविधा 2G और 3G पर नहीं मिल पाएगी। इन नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले लोगों को कॉलर का असली नाम नहीं दिख पाएगा। तो अगर आप ये सुविधा लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 4G या 5G नेटवर्क चाहिए। इसके अलावा ना तो कोई नए फीचर की जरूरत है, ना ही किसी ऐप को डाउनलोड करने की और ना ही कोई एक्स्ट्रा पेमेंट देने की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टेलीकॉम रेगुलेटर को बताया है कि ऑपरेटर्स ने 4G और नए नेटवर्क के लिए कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सर्विस का ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया है। ऐसे में इसे फौरन रोल आउट करने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों की माने तो सरकार की ओर से ऑपरेटर्स को पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है, यानी ये सुविधा 1 हफ्ते के भीतर शुरू हो सकती है। इस सुविधा को शुरुआत में 60 दिनों के लिए चलाया जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। कंपनियों को हर हफ्ते इसकी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार इसमें आने वाली दिक्कतों को दूर करने पर विचार करेगी। गौरतलब है, इससे पहले ट्राई ने सुझाव दिया था कि सेवा सिर्फ मांगने पर चालू होनी चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस बात से सहमत नहीं था। इसके बाद दोनों की एक राय बनी और ये फैसला लिया गया। ये नाम वही होगा जो यूजर के मोबाइल नंबर कनेक्शन लेते समय ID प्रूफ में दिया गया होगा। ये एक डिफॉल्ट सुविधा होगी। अगर कोई यूजर ये सुविधा नहीं चाहता तो इसे डीएक्टिवेट भी कराया जा सकेगा। बताते चले, इस सर्विस के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा सर्किल में पिछले साल ट्रायल शुरू किया था। ये कदम देश भर में धोखाधड़ी वाली कॉल्स और साइबर अपराधों जैसे डिजिटल अरेस्ट और वित्तीय घोटालों को रोकने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे उपभोक्ताओं को ये पता चलेगा कि उन्हें फोन कौन कर रहा है। ऐसे में फर्जी कॉल्स को आसानी से पहचाना जा सकेगा। साथ ही कई लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उन्होंने अपना नंबर कहीं नहीं दिया, बावजूद इसके तमाम कंपनियां उन्हें अपने ऑफर्स के लिए कॉल करती है। ऐसे में इसी तरह के स्पैम कॉल्स पर भी लगाम लगेगी। आपके नेटवर्क पर दी जाने वाली ये नई सुविधा के बारे में आपके क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि इससे वाकई आम आदमी की मदद हो पाएगी? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।